नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें रेरा से होम बायर्स को होने वाले कुछ फ़ायदे बताए थे, उसके बेनिफिट्स बताए थे। उसके बाद कई प्रमोटर्स ने और कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के विकास प्राधिकरणों के अभियंताओं ने मुझसे कहा कि रेरा से प्रमोटर्स को अगर कुछ लाभ हैं तो वो भी तो बताइए। होम बायर्स को होने वाले लाभ आपने बता दिए, तो प्रमोटर्स को क्या कोई लाभ है या नहीं है, तो वो है तो बताइए। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि रेरा से प्रमोटर्स को क्या लाभ है। वास्तव में ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको फायदे हैं, यहाँ एक विन विन सिचुएशन है। तो हम देखेंगे कि रेरा आने के बाद से या रेरा से प्रमोटर्स को क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे जो बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगे। इसलिए क्योंकि जो बायर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं या प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, वो रेरा की साइट पर जाकर बिल्डर के डिटेल्स को देख सकते हैं, प्रोजेक्ट के डिटेल्स को देख सकते हैं। तो उससे बायर्स में जो है वो बिल्डर के प्रति या प्रमोटर के प्रति फेथ बढ़ता है, और अगर फेथ बढ़ता है तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है। ये अगर कॉन्फिडेंस तभी होगा जब ट्रस्ट होगा। अगर लैक ऑफ ट्रस्ट है तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आदमी फिर घर खरीदने की या रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं कर पाता। और वो क्योंकि उनको ये पता है कि एक रेगुलेटर हैं जिसका नाम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो सब चीज़ें चेक करते हैं, तो उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भी बूस्ट मिलेगा। अगर हम ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो निश्चित रूप से उसमें भी उसको बूस्ट मिलेगा। फिर ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो बिल्डर्स हैं वो पूरा ध्यान लगाते हैं कि जो 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 डिटेल्स को अपलोड करना है उसमें वो खुद पूरा ध्यान देते हैं। जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की वेबसाइट्स हैं उस पर, उससे ट्रांसपेरेंसी निश्चित रूप से और बढ़ती है, और उससे मार्केटिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट ये इम्प्रूव होता है। और क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का लेवल लगातार इंक्रीज होता है, पारदर्शिता बढ़ती है, कहीं किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, अगर पारदर्शिता बढ़ती है तो फिर जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो भी इम्प्रूव होता है, और निश्चित रूप से वो होगा। अभी अधिनियम बहुत नया है, अभी जल्दी आया है, तो रिज़ल्ट आने में हो सकता है कुछ थोड़ा समय आपको लगे, रिज़ल्ट दिख, लेकिन रिज़ल्ट दिखेगा ज़रूर, ये बात पक्की है। इसके अलावा एक फ़ायदा ये है कि अगर किसी प्रमोटर ने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराया है तो ये एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी भी होता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर रेरा रजिस्टर्ड है, कोई प्रमोटर, तो फिर उसकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन करना ज़रा मुश्किल होता है ना उसमें, क्योंकि रेरा सामान्यतः उनके पास तकनीकी दल होता है और भी लोग होते हैं, पूरा उनका अमला होता है, और वो पूरी जांच करने के बाद ही रेरा रजिस्ट्रेशन किसी भी प्रमोटर को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए देते हैं। तो फिर एक आम आदमी के लिए या एक होम बायर के लिए अगर किसी प्रमोटर के पास रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनके पास अगर सर्टिफिकेट हैं, तो ये माना जाता है कि ये जेन्युइन और ऑथेंटिक बिल्डर हैं, और उनकी इंटीग्रिटी पर किसी प्रकार का कोई डाउट सामान्यतः नहीं होता। इसके अलावा जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, और कुछ लोग जो वास्तव में बिल्डर नहीं थे और इस सेक्टर में किसी वजह से आ गए,
उनकी वजह से सेक्टर बदनाम होने लग गया। कहीं किसी भी सेक्टर में अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ गए जिनको सेक्टर की, इस बिज़नेस की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, और उसकी वजह से सेक्टर बदनाम होने लगा। तो अब जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं, जो कि टाइमली डिलीवरी देंगे और कॉस्ट में भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि टाइम और कॉस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर टाइमली डिलीवरी देने लगेंगे तो जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, और उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो होम बायर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने पहले कहा, हर चीज़ के साथ कॉन्फिडेंस लगा हुआ है, वो बढ़ेगा। और जो प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे, इस सिचुएशन से उनको फ़ायदा होगा। और जो अनरिलायबल बिल्डर्स हैं, जिन्होंने समय समय पर इनोसेंट लोगों को पास्ट में, भूतकाल में उनको मिसलीड किया है या चीट किया है, वो धीरे धीरे आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे। और जो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके साथ ऑनेस्ट बिल्डर्स हैं, जिनके जो रिप्यूटेड बिल्डर्स हैं, जिनका एक ब्रांड वैल्यू है, वो उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा, और मार्केट में फिर कम लोग रहेंगे, और जो जेन्युइन है वही लोग रहेंगे, और एक हेल्दी कंपटीशन होगा। इसकी वजह से जो क्रेडिबल बिल्डर्स हैं, है ना, उनकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और अधिक बढ़ेगी। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्डर्स जो हैं, वो इनोसेंट बायर्स को इन्वेस्टर्स के साथ अगर कुछ कूट रचना करके चलते रहें तो वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, और जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं उनकी विजिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और जो किसी वजह से इस सेक्टर में आ गए थे, वास्तव में वो प्रमोटर थे ही नहीं, तो धीरे धीरे वो आउट हो जाएंगे। इसके अलावा जो है इक्विटी कॉस्ट भी जो है घटेगी, क्योंकि जो लेंडर्स हैं उनका भी ट्रस्ट जो है वो ऐसे बिल्डर्स के प्रति, जिनके पास रेरा रजिस्ट्रेशन है, उनके प्रति ज़्यादा होगा। और अगर एक बार जो है रियल इस्टेट शेड्यूल को अगर ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, जो पोस्ट रेरा इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो चीज़ें पूरी हों, तो जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, जिसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती हैं, फिर वो इस प्रकार के जेन्युइन बिल्डर्स को फंड करने में, फाइनेंस करने में हिचकिचाएंगे नहीं। क्योंकि अगर वो देख रहे हैं कि कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिनको जितनी रिक्विजिट परमिशंस हैं, जितने परमिट्स हैं, वो सब उनके पास हैं, और जो रेरा की कंप्लाइंसेस हैं वो भी पूरी हो रही हैं, तो वो ये मान लेंगे कि ये जेन्युइन बिल्डर है और इनको, इन पर ट्रस्ट होना चाहिए, तो लेंडर्स उनको आराम से फंड करेंगे। तो इसकी वजह से जो इक्विटी कॉस्ट है वो घटेगी, और जो बिल्डर्स का डेट है वो निश्चित रूप से कम होगा। बायर्स भी जो हैं वो अगर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करते हैं या डिले इन पेमेंट करते हैं, तो उनकी भी जवाबदेही होगी, और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि बिल्डर का भी ये राइट है कि वो भी रेगुलेटर को अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट अगर बायर के साथ है। तो केवल ऐसा नहीं है कि बायर ही रेरा को अप्रोच कर सकता है, रेरा में ऐसा नहीं, कोई मनाही नहीं है। यदि कोई बायर अगर ब्रीच करता है एग्रीमेंट का, पेमेंट में विलम्ब करता है, तो प्रोमोटर भी बायर के विरुद्ध रेरा में जा सकता है और ये बता सकता है कि साहब इन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट में इस प्रकार से ब्रीच कर दिया, और इसके हिसाब, इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो बायर्स हैं उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित होता है, उनकी भी जवाबदेही, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी इसमें सुनिश्चित होती है। और इसके अलावा कुछ जो सेक्टर में फ्लाई बाय नाइट रियल्टर्स जो काफ़ी होने लग गए थे, तो उनमें भी रिडक्शन होगा निश्चित रूप से, क्योंकि जो एरा के रूल्स हैं उसमें जो सेपरेट अकाउंट की बात कही गई है कि जो भी रिसीवेबल्स हैं जो होम बायर्स से बिल्डर को आते हैं, उसका 70% उस सेपरेट अकाउंट में ही रहता है। तो उस प्रमोटर के जितने प्रोजेक्ट होते हैं उतने सेपरेट अकाउंट होते हैं,
और सब में उसका मिनिमम 70% उस प्रोजेक्ट में जो आ रहा है उसमें रहता है, और वो जिस प्रयोजन के लिए वो आ रहा है यानी कंस्ट्रक्शन और लैंड, उसी में उसका खर्चा हो सकता है। तो उसकी वजह से जो प्री इन्वेस्टिंग होती है अगले प्रोजेक्ट में, उसकी उम्मीद कम हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से फंड डाइवर्जन हो जाता कि साहब आपने प्रोजेक्ट ए के लिए पैसा लिया और एक आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, प्रोजेक्ट बी, और उसमें आपने इसमें से पैसा निकाल के उसमें प्री इन्वेस्ट कर दिया। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ फंड डाइवर्जन, वो अब नहीं हो पाएगी। और उसकी वजह से जो फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर्स हैं या फ्लाई बाई नाइट रियल्टर्स हैं, ये इनकी संख्या क्रमिक रूप से घटती चली जाएगी, और जो रिप्यूटेड बिल्डर्स हैं उनकी वैल्यू निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी, और जो जो खुला बिजनेस करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। और एक और बात है कि ये अक्सर हमारे कुछ प्रमोटर मित्र और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के विकास प्राधिकरणों के और जगह के इंजीनियर्स अक्सर कहते हैं कि जो बायर्स हैं वो टाइम पे कब्ज़ा नहीं लेते हैं। तो टाइमली पोजीशन के लिए भी अधिनियम में कहा गया है कि वो उनको दे आर लायबल टू टेक पोजीशन टाइमली। उसमें समय सीमा निश्चित है कि जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये जब जारी हो जाएगा उसके बाद वो बहुत समय तो रुक नहीं पाते, जो भी समय सीमा दी गई है उसमें उनको कब्ज़ा लेना ही होगा। और अगर उसमें वो डिले करते हैं तो फिर वो बिल्डर को लायबल नहीं ठहरा सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक रोबस्ट ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम है, जिसकी वजह से बायर और बिल्डर के जो डिस्प्यूट हैं उनका निपटारा जल्दी से होता है, क्योंकि इसमें समय सीमा दी गई है। तो इसके अलावा जो बिल्डर है या प्रमोटर है, अगर रेरा के किसी निर्णय से क्षुब्ध है या असंतुष्ट है, तो वो अगले फोरम पे जो एपीलेट फोरम है, एपीलेट ट्रिब्यूनल, वहाँ पर भी अपील कर सकता है, और वहाँ पर भी टाइम बाउंड मैनर में उसका निपटारा होगा। तो इसकी वजह से एक बात और हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही कम है, और जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसकी वजह से बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस आते हैं, और इसमें एक विन विन सिचुएशन है। तो पिछली वीडियो, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां मैंने होम बायर्स को होने वाले फ़ायदे बताए थे। तो आज हमने देखा कि होम बायर्स को तो फ़ायदे हैं ही, रेरा के आने के बाद से बिल्डर्स को भी इसमें काफ़ी लाभ हैं। तो इसलिए बिल्डर्स को, प्रमोटर्स को भी खुले मन से, खुले दिल से इस अधिनियम का स्वागत करना चाहिए, और इसकी जो कंप्लायंसेस हैं उनको टाइमली कंप्लीट करना चाहिए, ताकि उनकी जो छवि है वो निरंतर सुधरती रहे और अच्छी होती रहे, और उनकी ब्रांड वैल्यू निरंतर बढ़ती रहे। अगर वो इस प्रकार की कंप्लायंसेस को करते रहेंगे। तो आज इतना ही। यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका आभार। जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ अपनी एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।